Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing new topic. ठीक है, तो सबसे पहले तो यार हमने पिछला एक टॉपिक किया था जिसका नाम था रोटेशन। अच्छा, रोटेशन के मुझे मीडियम और हार्ड क्वेश्चन में से कुछ मिले नहीं। मैंने जिस तरह का इजी था वही आगे पूरी एक्सरसाइज उसी तरह की थी, तो मैं फिर कहा कि यार क्यों ना आगे ट्रांसलेशन करवा के और इस चैप्टर को हम करवाते हैं फिनिश। ये उसी टॉपिक का इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है इनका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यार, इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखो तो ये आपको एक शेप नज़र आ रही होगी, ठीक है, साइड पे स्क्रीन के। अब इसके अंदर देखो हमारे पास ए बी और सी को मिला के एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, नज़र आ रहा है। अब वो कहता है कि इसको इसने ट्रांसलेट किया है और ये आगे करके सेम टू सेम ए बी सी बना दिए। अच्छा, रोटेशन में ये होता था कि हम फिगर को रोटेट करते थे, ठीक है, मतलब 180 डिग्री पे 90। ट्रांसलेशन में होता है कि आपने फिगर कहीं से पकड़ी और कहीं पे रख दी, ठीक है, उठा के कहीं पे भी रख दी, यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, जैसे भी है आपने फिगर को उठाया और कहीं पे रख दिया, ठीक है। अब यार ट्रांसलेशन जो है ना, इसको करने के तरीके हैं, ठीक है, मतलब ये उस सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, सबसे पहले तो यार मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको फ़र्क बता दूं दो चीज़ों का इसके अंदर, एक्स कोमा वाई। इस तरह जो भी चीज़ लिखी होगी उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये तो पता है ना। बट अब जो है अगर मैं इसी x को x ऊपर और y नीचे लिख के यूं लिख दूं तो इनको हम कहेंगे वेक्टर, ठीक है। अब ये यूज़ होता है सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए। जब आपने फ़िलहाल इस टॉपिक के अंदर हमने यूज़ करना है इसको सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए, आगे जाके किसी टॉपिक में यूज़ हुआ वो देखेंगे, वो सेपरेट केस। बट फ़िलहाल हमने सिर्फ इसे यूज़ करना है स्पेसिफाइड ट्रांसलेशन के ये नहीं कि इस चैप्टर में जिधर आपका दिल है आप उधर यूज़ करें और फिर कोई ना कोई सवाल गलत करके बैठ जाओ, नहीं, ओनली ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब किया क्या, मैंने उधर एक्स को ऊपर वाली फिगर मैंने ऊपर जो है मैंने एक्स कोमा वाई लिखा हुआ था, तो उसे हम कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी कोऑर्डिनेट्स ही, मगर इसको मैंने ऊपर और नीचे लिखा हुआ है और इस फॉर्मेट को वेक्टर कहा जाता है। अब होता क्या है कि यार आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे आपके पास एक कोऑर्डिनेट है 1 2 और एक कोऑर्डिनेट है 3 1। अब वो कहते हैं इन दोनों को प्लस करो। यार आप सोचो कि यार मतलब किस तरह प्लस करें, क्या करें, क्या सिस्टम करें, इस चीज़ के लिए जो है वो वेक्टर निकला है। अब आप क्या करोगे, 1 x होता है और 2 y होता है, हमेशा पहला डिजिट x होता है, दूसरा y होता है, ये तो पता है ना आपको। तो आपने ये करना है, ऊपर 1 नीचे 2, ये पहले कोऑर्डिनेट का वेक्टर बन गया, बीच में लगा देना है प्लस, फिर ऊपर 3 नीचे 1, ये दूसरे कोऑर्डिनेट का वेक्टर बन गया। अब इनको प्लस आपने इसी तरह करना है, ये 1 से आपने 3 प्लस कर देना है, ऊपर वाली फिगर से ऊपर वाली फिगर, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, और नीचे वाले 2 से नीचे वाला 1 प्लस कर देना है, नीचे वाली फिगर से नीचे वाली फिगर, तो यह आपके पास 3 आ जाएगा। प्लस भी इसी तरह होगा और माइनस भी इसके अंदर इसी तरह होगा। यहाँ तक तो बात थी हमारी वेक्टर्स की, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। फर्ज करो कि हमें जो है वो कोई कहता है कि यार उसने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे उसने हमें किसी भी लाइन के फ़र्ज़ करो कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं कि हाँ यार एक लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, लाइन में पी जो है वो हमारे पास है 2 1। अब इसको मैं आप लोगों को ना ग्राफ पे करके दिखाता हूँ कि
बेसिकली ट्रांसलेशन से फ़र्क क्या पड़ता है? देखो, अब 2 1 एक लाइन है, पी और क्यू से बन रही है, दो कोऑर्डिनेट्स लगा के एक लाइन बन रही है पी एंड क्यू से। एक 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 पी के कोऑर्डिनेट है 2 1 और क्यू के कोऑर्डिनेट है 1 2। ठीक है, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ। अब मैं एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, ये 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। अब देखो, P मेरे पास था 2 1 यहाँ पे, और Q मेरे पास था 1 2 यहाँ पे। तो मेरी जो लाइन है ना वो तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, या इससे बड़ी कर लो आप। अच्छा, अब इसको ना मुझे वो कहता है कि इसको ट्रांसलेट करना है आपने, मतलब ट्रांसलेट की उसने बता दी हमें। वो कहता है जी इसको आपने ट्रांसलेट करना है जी वेक्टर की फॉर्म में 1 और 1 से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी तरह आएगा, आपको एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स देंगे और इसको वो कह देंगे T1 ट्रांसलेशन 1, और ट्रांसलेशन 1 का जो पॉइंट है वो उन्होंने हमें दे दिए हैं 1 और 1। ठीक है, अब इस 1 और 1 का मकसद क्या है कि पहले तो आप P की कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, जो मैंने 2 और 1 इधर लिख दिया है, और उसमें प्लस कर दोगे 1 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3 एंड 2। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा अपना ये बढ़ाना पड़ेगा ग्राफ। ठीक है, या मैं इधर ही 3 लगा लेता हूँ, 3 एंड इधर भी 3। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये सॉरी ये बीच में ये लाइन नहीं लगनी, कंफ्यूज नहीं होना, ये डिवाइड नहीं है, ये वेक्टर है। अच्छा, अब हमारे पास 3 2 कोऑर्डिनेट आए हैं। अब ये हमारे पास ट्रांसलेटेड P के कोऑर्डिनेट आए हैं। ये हमारे पास वो P था, वो Q था जो सिंपल P। अब ट्रांसलेटेड P के मैंने निकाले हैं अभी। तो ट्रांसलेटेड P क्या आ रहा है हमारे पास 3 एंड 2 यहाँ पे करके। ठीक है, और ट्रांसलेटेड Q क्या आएगा हमारे पास, उसमें आपने क्या करना है, यही 1 एंड 1 उठाना है और उसको प्लस कर देना है Q के कोऑर्डिनेट से जो कि 1 एंड 2 हैं। ठीक है, और उसमें आपने प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा 2 एंड 3। ठीक है, तो अब आप देखो 2 एंड 3 दिस यहाँ पे। अब आप देख रहे हो मैंने ना तो ग्राफ के ऊपर कोई भी लाइन की एग्जैक्ट मेजरमेंट ली, ना मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, और बट मैंने जो नीचे फिगर बनाई थी वही एग्जैक्ट फिगर ऊपर कॉपी हो गई है। ठीक है, इसको इस ये किसकी मदद से, ये वेक्टर्स की मदद से हुई है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वेक्टर के पॉइंट्स थे। इसको आप T1 नाम भी दे सकते हो इसको, और अगर वो कोई एक और वेक्टर पॉइंट देते तो उसको T2 भी दे सकते हो, T3 भी दे सकते हो। इट डिपेंड्स कि हाँ यार आपको किस हद तक जो है वो अपना आपने शेप बनानी। अच्छा जी, ये अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अब यहाँ पे देखो उसने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ए के उसने दिए हुए 2 1, बी के उसने दिए हुए 3 3, सी के दिए हुए 5 एंड 3, और डी के दिए हुए 5 एंड 2। अब सबसे पहले तो आप इसको ग्राफ के ऊपर बना के ना, तो इसकी आप जो कहते हैं मेजरमेंट्स वो ले लें। ठीक है, पिक इमेज फॉर्म कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली माइनस में भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओहो स्ट्रेट लाइन लेनी है मुझे। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ऊपर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नीचे ना मुझे यार वो वर्किंग करनी है, इसलिए ऊपर बना रहा हूँ ग्राफ को, नीचे वर्किंग करनी है। ये लो जी, अब हम इसके एक एक डॉट एक मतलब ये ले लेते हैं जी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8। ठीक है, और इधर हमारे पास आ जाओ जी,
मेरे ख्याल से ये 8 से भी लंबी होगी। हम ऐसा करते हैं, हम इस लाइन को उठा के ना थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं, लाइक यहाँ पे ले आते हैं। हाँ, इसको इतने को रेज कर देते हैं जी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शायद इतने पे हो जाए। मुझे कुछ मतलब अभी, क्योंकि मैं तो अपने अंदाजे से बना रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4। ओके, आप पता क्या करना, आप अंदाज़ा ना लगाना, आप एक नॉर्मल ग्राफ बनाना 5x5 का, ठीक है। उसके बाद आप ना उसको एक्सटेंड कर लेना जितना आपको ज़रूरत हो, क्योंकि आपको सवाल सॉल्व करके पता तो लग जाएगा कितना कितना ज़रूरत है। अच्छा जी, पहला जो आपका कोऑर्डिनेट है ए आपने पुट करना है, जो कि है 2 और 1। 2 हमारे पास ये आ गया, 1 हमारे पास ये आ गया। पहला कोऑर्डिनेट ये ए हमने लगा दिया, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास बी, जो कि है 3 और 3, ये वाला, ठीक है। इसको हम बी लिख देते हैं। तीसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास सी, जो कि है 5 और 3, ये आ गया, ठीक है। इसको हम सी लिख देते हैं, ठीक है। और चौथा हमारे पास फोर्थ वन कोऑर्डिनेट जो है वो है डी, जो कि है 5 और 2, ठीक है। लाइक कुछ अजीब सी ही फिगर है ये, समझ से बाहर है, ठीक है। 5 और 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डी आ गया। अच्छा, इसको आप कनेक्ट कर लो आपस में, डॉट्स को सारों को। लाइक मैं इसको इस डॉट से कनेक्ट कर देता हूँ, इसको इस डॉट से कनेक्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। फिलहाल हमारे पास ये शेप बनी है, ठीक है। अब इस शेप के अंदर हमने क्या करना है कि जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। अब देखो, उसने हमें T1 के नाम से एक ट्रांसलेशन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो कि हैं 5 और 4। अब वो यार हमें कहता है कि इससे पूरी जो है ना, अब एक पॉइंट भी हमारे पास हो ना, तो हम पूरी शेप को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बस ट्रांसलेशन देनी, ठीक है। अब सबसे पहले ए के क्या हमारे पास वर्टिसेस था 2 1। सबसे पहले हम ए का फाइंड कर लेते हैं जी। अब ये ए इनवर्स मैं इसको लिखूंगा, क्योंकि हाँ मेरे पास ए की मैं ट्रांसलेशन पॉइंट देख रहा हूँ, मतलब ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा दूंगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अच्छा जी, ए के हमारे पास 2 1 थे, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2 और 1, फिर उसके अंदर प्लस कर देंगे यही जो हमें ट्रांसलेशन पॉइंट्स दिए हुए 5 और 4। तो ये कितना हो गया, 5 और 5 एंड -4। 4 नहीं है खाली, ये -4 है। अच्छा जी, 5 और 2 हमारे पास हो गए 7, ठीक है। एंड 4 और -4 और 1 हमारे पास -3, ठीक है। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पहले जो आ गए हैं वो आ गए हैं जी 7 एंड -3, जो कि हमारे पास ए इनवर्स के आ गए हैं। सबसे पहले ए इनवर्स प्लॉट कर लो, 7 एंड -3, जो कि कुछ यहाँ पे जाके आएगा, यहाँ पे करके आएगा 7 एंड -3। ये हमारा वो पॉइंट है जो कि ए इनवर्स है, मतलब ए का ही ट्रांसलेटेड पॉइंट है। अच्छा जी, अब हमने निकालने इसी वेक्टर के अंदर मैं ए के पॉइंट्स रेज कर देता हूँ, और अब हम बी के निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी बी लिख लेते हैं। चलो जी, बी के हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए थे, 3 और 3। अब 3 और 3 में आपने देखना है, 5 में 3 प्लस करो 8 आ गया, ठीक है। और 4 में से 3 गए, वो 3 में से -4 गए, तो आपके पास पीछे -1 बचा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, 8 एंड -1 आपका पॉइंट लगेगा यहाँ पे, और इसको आप क्या लिख दोगे, बी इनवर्स, ठीक हो गया। लो जी, आपकी अब आहिस्ता आहिस्ता फिगर ट्रांसलेट देखना, आप मैजिक कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, सिर्फ इन कोऑर्डिनेट्स, इन दो, ये जो 5 और -4 दिया हुआ है, इसकी बेस पे देखना पूरी शेप आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, सी अब हम ढूंढेंगे अपना। सी हमारे पास था जी 5 और 3, तो
5 + 5 इज़ 10 एंड अगेन 3 1 -1, 10 एंड -1, जो कि तकरीबन आपका ये पॉइंट बन रहा है। इसको हम लिखेंगे जी सी। ओके, अब जल्दी से रेज करते हैं और हम निकालते हैं जी डी का। ठीक है, डी निकाल लेते हैं। लो जी, डी इनवर्स। ठीक है, डी के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स थे, 5 एंड 2, तो 5 और 5 10 एंड दिस -2, 10 और -2 यहाँ पे करके लगेगा पॉइंट, और ये हमारे पास डी इनवर्स। ठीक है, अब आप एक चीज़ गौर करो, जैसी शेप ऊपर थी वैसी ही सेम टू सेम शेप, सिर्फ वेक्टर्स की मदद से और कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमने जब कनेक्ट की तो सेम टू सेम वही शेप हमारे पास नीचे आ गई। ठीक है, और ये हो गई है ट्रांसलेट। लाइक सी अब हमारा आ गया है यहाँ पे, डी हमारा आ गया है यहाँ पे, ठीक है, जो पहले वहाँ पे था। बी आ गया है हमारा इधर, और ए आ गया हमारा इधर। मगर मैं ये लाइंस लगा नहीं रहा क्योंकि ये लाइंस कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है कि एक और फर्दर एक जो है वो ट्रांसलेशन पॉइंट है जहाँ पर क्या उसका नाम लेते हैं, ट्रांसलेशन की गई है T2। अच्छा, उसके उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए कुछ, उसके उसने हमें ट्रांसलेशन पॉइंट दिया हुआ है जी -2 1। ठीक है, ट्रांसलेशन के जो 2 पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे, रेज करके ना इधर ट्रांसलेशन पॉइंट्स के अंदर लिख लेते हैं जी 5 -4 की जगह -2 एंड 1। ओके, और इधर हम ये D2 मिटा देते हैं और ये भी मिटा देते हैं, और ये भी, और ये यहाँ से। अच्छा जी, अगेन आपने अब फिर इसी तरह अब ए के ऊपर मैं डबल वो लगा रहा हूँ। ठीक है, फाइंड करने जी। सबसे पहले ए हमारे पास क्या था, 2 1, वही ऊपर सवाल वाले कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। ठीक है, 2 1 प्लस -2 पॉजिटिव 2 प्लस -2। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल जो है वो आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि इधर आपका पॉजिटिव 2 और -2 था। ठीक है, एक मिनट, अनदर ट्रांसलेशन रिप्रेजेंटेड विल शो योर T2। ओके, हाँ यार, एक इसके अंदर इशू है, वो ये है कि आपने जो अब कोऑर्डिनेट्स हैं वो वाले लेने हैं जो क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, मतलब ए के अब आपने वो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं जो आपके ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे हमारा जो ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट था ए का, वो आप देखो तो ये आ रहा है 7 और -3। ठीक है, तो अब हम ए का 7 और -3 लेंगे, मतलब हम इस शेप के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। अब उस शेप के कोऑर्डिनेट्स, ऊपर वाली शेप के कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, क्योंकि इससे आगे T2 हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा, 7 में से माइनस किया 2, ये हमारे पास रह गया 5। ठीक है, और 3 में से हमने 1 प्लस किया तो ये हमारे पास हो गया 4। तो पहली जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ए की आ रही है वो आ रही है 5 एंड 4। ठीक है, जो कि हमारी जो है, ओके, ये -3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, 5 एंड -2 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास। ये हमारा आ गया है जी ए डबल इनवर्स पॉइंट्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो बी डबल इनवर्स का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो देखते हैं। अब हम लिख लेते हैं जी बी, और ऊपर ये लगा देते हैं। अच्छा जी, बी के हमारे पास पॉइंट क्या आ रहे हैं जी, 8 एंड -1, 8 एंड -1। तो 8 -2 6, और हमारे पास इधर जो है -1 और 1 ऑब्वियसली 0 होता है, तो 6 और 0 हमारे पास, मतलब पूरे 6 के ऊपर हम डॉट लगा देंगे। ये हमारे पास जो है वो बी बन गया। ठीक है, बी डबल, मतलब कि दूसरे नंबर की जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो उसका शो कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम
सी के कोऑर्डिनेट्स, सी इन्वर्स के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। वो हमारे पास जो है वो आए हैं 10 एंड -1, ठीक है। तो 10 और -2 हमारे पास रह गए 8 एंड -1 एंड 1 ऑब्वियसली 8 एंड 0। तो ये भी हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा जी सी डबल इन्वर्स। और एक पॉइंट जो थर्ड वाला है वो भी फाइंड कर लेते, फोर्थ वाला सॉरी। उसमें हमारे पास है जी डी का। डी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी 10 एंड -2, जो दूसरी शेप के हमने बनाए थे। अब 10 माइनस अगेन 8 एंड -2 और 1 हमारे पास जो है वो -1 रह जाएगा। तो 8 -1 ये ऑलवेज लगा हुआ है, तो ये बी ही जो है ये बी डबल बन जाएगा, ठीक है। और हम इधर फिर सेकंड जो ट्रांसलेट हुई शेप वो हमारी ये होगी। ये लाइन थोड़ी ऊपर से मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके, मैंने लाइन लगाई हुई ये हमारी। अच्छा, पहले हमारी जो ट्रांसलेशन थी वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आई और फिर यहाँ से उठ के फिर वापस यहाँ पे गई, ठीक है। इसको कहते हैं जी ट्रांसलेशन, ठीक है। ऐसे होती है ट्रांसलेशन, ठीक है। आगे है मैनुअल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, मैंने एक निकाला था, ठीक है। मैनुअल कैलकुलेशन में मतलब कि इसमें आपको ग्राफ वगैरह नहीं बनाना। वो कहता है कि एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें से P के भी वो दे दिए हैं, Q के भी दे दिए और R के भी दे दिए कोऑर्डिनेट्स। वो कहता है कि T इसकी ट्रांसलेशन पॉइंट है। तो क्या करना है, T के साथ तीनों कोऑर्डिनेट्स को एक एक दफ़ा प्लस कर देना है। जैसे ये आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे P, Q एंड R, ठीक है। मैं यूँ इनलिस्ट कर देता हूँ। P के हमारे कोऑर्डिनेट थे 1 एंड 3, Q के हमारे कोऑर्डिनेट थे 7 एंड 5, ठीक है। और R के हमारे कोऑर्डिनेट्स थे 2 एंड 0, ठीक है। मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। इसके साथ आपने सेम ट्रांसलेशन पॉइंट हर किसी के साथ ऐड कर देना है। 3 - 2 प्लस फिर 3 - 2 फिर प्लस कर देना है जी नीचे भी R के साथ भी 3 - 2, ठीक है। अब ये जो आपके पास आंसर आएगा ना, ये आपके ट्रांसलेशन पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे 3 + 1 आपके पास 4 हो गया और 3 - 2 हमारे पास आ गया 1। अब ये 4 और 1 जो है ये आपका P इन्वर्स का पॉइंट आ गया, ठीक है, P के साथ। अब 7 और 3 आपके पास हो गए जी 10 और 5 - 2 इज़ 3, ठीक है। तो ये आपके पास Q इन्वर्स का आ गया, ठीक है, ट्रांसलेशन पॉइंट। आप चाहो तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करके चेक भी कर सकते हो कि वेदर फिगर मेरी सेम ट्रांसलेट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो -2 ये देखो, ये आपका R इन्वर्स का हो गया, ठीक है। इस तरह जो है ना आपने वो करना है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आती है, वो भी आपको मैं समझाता हूँ। इसके अंदर एक फार्मूला आता है। अब वो फार्मूला आपने सबसे पहले माइंड में अपने रखना है। वो फार्मूला ये है कि यार, फार्मूला देख लो, X इन्वर्स और Y इन्वर्स ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने ट्रांसलेटेड इमेज के पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये अब मैं वो पॉइंट्स लिखने लगा हूँ इज इक्वल्स टू X एंड Y जो कि ओरिजिनल इमेज के पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा A और B। ये एक फार्मूला है, ठीक है। और ये फार्मूला कब यूज़ होता है, जैसे क्वेश्चन 3 में आप देख रहे हो कि उसने हमें सिंपल इमेज के पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि 6 और 2 हैं, नहीं सॉरी, ट्रांसलेशन के 6 और 2 दिए हुए हैं और सिंपल इमेज के दिए हुए हैं 2 एंड 7, ठीक है। और वो कहता है कि इनकी जो ट्रांसलेशन पॉइंट थी वो 1 और -5 पे हुई थी, ठीक है। एंड पॉइंट -1 5 ऑन टू P, ठीक है। तो अब हमने ये फाइंड करना है। अब इसके अंदर ये होता है कि कोई एक चीज़ मिसिंग होती है। जैसे देखो, उन्होंने हमें 6 और 2 दिया है ट्रांसलेटेड पॉइंट और 2 और 7 दिया है हमें ट्रांसलेशन से पहले वाले पॉइंट।
तो बीच में हमारे पास ट्रांसलेशन के पॉइंट्स के हैं, वो मिसिंग है। वो फाइंड करने के लिए हम इजीली जो है इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, इसी फार्मूले को अगर मैं यूज़ करूं तो 6 और 2 मेरे पास ट्रांसलेटेड हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर मैं लिख दूंगा जी, हमारे पास आ गया जी 2 और 7, एंड इधर हमारे पास आ गया, नहीं सॉरी, एक गलती कर दी, ये ट्रांसलेटेड पॉइंट्स हमारे पास 6 और 2 हैं, 6 और 2 एक्स इनवर्स वाई। अच्छा, उसके बाद आपके पास ओरिजिनल पॉइंट्स जो हैं 2 और 7, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिनल आ गया। और उसके बाद आपके पास आ गया a प्लस ए और b, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, अब a और b के आपने इक्वल निकालना है। तो आप क्या करोगे कि 6 और 2, ये जो ये वाला वेक्टर है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर दोगे 2 और 7 को इस वाले वेक्टर से, और इक्वल a एंड b कर दोगे, ठीक है। करना वही है जिस तरह अलजबरा के अंदर आप इक्वल के इधर उधर करते हो, उसी तरह। अब देखो 6 और 2 हमारे पास क्या बन गया, 6 और 2, 6 माइनस 2 हमारे पास बन गया 4, और 7 माइनस 2 हमारे पास बन गया 5, ठीक है। तो ये अब हमारे पास -4 और 5 बनेगा, और इज इक्वल्स टू ए और बी, ठीक है। ये अब हमारे पास जो है वो आ रहा है जो हमारा ट्रांसलेशन पॉइंट है, जिसे इसने T1 लिखा हुआ था, वो सॉरी खाली T लिखा हुआ था, ये हमारे पास वो है। ये जो हमने -4 और 5 निकाला, ये हमारे पास ट्रांसलेशन पॉइंट्स है। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि अब उसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे पहले हम जो है इसको कर लेते हैं रेज, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन पॉइंट साइड पे रख। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी, उसके बाद वो कहता है एक पॉइंट है -1 एंड -5, ठीक है, ऑन टू द पॉइंट P। अब -1 और -5 ओरिजिनल पॉइंट्स उसने दिए हैं। हम ओरिजिनल की जगह सबसे पहले -1 और -5 लिख लेते हैं, ये उसने हमें ओरिजिनल दिए हैं। अब वो कहता है ये जहाँ पे ट्रांसलेट हुआ है वहाँ पे P है, P पॉइंट पे, तो उसकी जगह हम P लिख लेते हैं, और प्लस A और B देखो हमने पहले ही निकाल लिया -4 और 5, तो उसको हम इक्वल रखेंगे, तो ये हमारे पास मिसिंग फिगर निकल आएगी। -1 -4 आपके पास -5 आ जाएगा, और -5 और -5 और +5 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास P के कोऑर्डिनेट आ गए। ये फार्मूला हमेशा आपका तब यूज़ होगा जब आपके पास कोई ना कोई सवाल के अंदर एक चीज़ मिसिंग हो, तो आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये आपकी जो टॉपिक था ना ट्रांसलेशन, ये उसके क्वेश्चंस थे, उसके कि मतलब उसको किस तरह से आपने ट्रांसलेट एक चीज़ को किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉप चैप्टर जो है ये अब हो गया है ख़त्म, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।